प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम सीख रहे थे कि दान गोत्र के अंदर परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया जताई, और सच में प्रभु की दासी दबोरा जो कि एक भविष्यवक्तनी थी, इसके द्वारा परमेश्वर ने एक महान छुटकारे को किया। आज का जो वचन है, जब मैं वचन प्रभु की आत्मा जब मुझसे तैयार करा रही थी तो मैं बहुत ही आनंदित था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि 2 कब बजे, क्योंकि आज का वचन बहुत ही अच्छा है। पहले से ही तालियां बजा दें, इसलिए नहीं क्योंकि नेल्स बेंजामिन ने तैयार किया है, इसलिए नहीं, वरन ये वचन वास्तव में बहुत अच्छा है जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया। और आज का जो वचन में जो विशेषता है, जितनी भी स्त्रियां हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है आज का वचन, और स्त्री वर्ग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, पुरुष जाति के लिए भी है ज़रूरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। और जब प्रभु का वचन होता है तो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। तो आज का ये जो वचन है, होने को तो कोई औरत प्रचार करती तो ज़्यादा जमता, और वुमेन सेमिनार अगर होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि सारी औरतों को शिक्षा मिलती है। तो कोई बात नहीं, अगली बार से वुमेन सेमिनार भैया जी लेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा तो हर प्रकार का ज्ञान से आशीषित करता है। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में बताऊं, क्योंकि मैं उस समय प्रभु के वचन के घोड़े पे सवार हो जाऊंगा, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। संक्षिप्त में मैं बीते दिनों के अंदर प्रभु ने एक कुछ आत्मिक अनुभवों से मुझे आशीषित किया है, मैं आपके संग बांटना चाहता हूँ गवाही के द्वारा। बीते दिनों में कुछ वर्षों से परमेश्वर लगातार कुछ महीनों बाद प्रभु मुझसे स्वप्न के द्वारा बातचीत किया करते थे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, एक पंखा चला दो, 1-2 पंखे, जरा गर्मी लग रही। हाँ, एसी ऑन है यहाँ का, करो ना। वचन देते देते मैं तो चार्ज हो जाऊंगा ना, ये तो सारे ठंडे रहेंगे, मैं गर्म हो जाऊंगा। हाँ, तो कई वर्षों से परमेश्वर अपने आत्मिक अनुभवों से मुझे सिखा रहे थे। और जैसा मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर की आत्मा, जिस समय हम सैमुअल को देखते हैं, तो जैसे सैमुअल जब छोटा था तो प्रभु ने आराधनालय में उससे बात किया था। आपने कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है जब सैमुअल छोटा था? बहुत कम लोगों ने। तो उसके साथ एक अलौकिक अनुभव था। प्रभु भी मुझसे अधिकांश इसी प्रकार से बात करते हैं। मैं बिल्कुल साफ आवाज को उसकी सुनता हूं, जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास मेरे कान पर आकर खड़ा हो गया और मुझसे बोल रहा हो। पिछले कुछ वर्षों से प्रभु ने मुझसे बातचीत की। कई बार मैंने अपने परिवार में गवाहियां दी, कई बार मुझे जब समय मिला, मुझे याद आया, मैंने कलीसिया में गवाही दी। प्रभु ने एक बार मुझसे बोला था कि तब हमारे चर्च में चेला लोग नहीं हुआ करते थे, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे लिए चेला बना। और तब मैंने चेला बनाने का काम मैंने शुरू किया। प्रभु ने कहा मेरे लिए चेला बना। और जब चेला बनाने का काम हमने शुरू किया, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने चेलों के द्वारा हमारी कलीसिया में कई नए परिवारों को लेकर आया। और आज हमारी कलीसिया में 100 से ऊपर चेला लोग हैं। चेलों की एक श्रेणी है जो वचन को प्रचार कर रही है। खाली पास्टर प्रचारक नहीं, बल्कि चेला लोग हैं जो वचन प्रचार कर रहे हैं। ये परमेश्वर ने मुझे सेवा दिया था। एक बार परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं एक मछलियों के समुद्र में खड़ा हूं, और हर प्रकार की जाति की मछली वहां पर है। और वो समुंदर है तो सही, मुझे मालूम है समुंदर है, परंतु समुद्र में पानी नहीं देख रहा है। समुंदर इतना मछलियों से गफ है, भरा हुआ है कि मछलियों के बीच में हल्का हल्का सा झिर्री में वो पानी दिखाई दे रहा है। और मैं समुद्र में खड़ा हूँ, मछलियों के टीले पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे से एक बड़ा हाथ आता है, रोटी दी जाती है मुझे और कहा जाता है ले इन्हें खिला। और जैसे ही मैं तोड़कर उन मछलियों को खिलाता हूँ, मछलियाँ उछलती हैं चारों तरफ से और मेरे हाथों से उस रोटी को खींच लेती हैं, नोच लेती हैं, क्योंकि वो मछलियाँ इतनी भूखी थीं। फिर दोबारा मुझे रोटी दी जाती है, कहा जाता है ले इन्हें खिला। और जैसे ही फिर मैं वैसे ही रोटी तोड़ता हूँ, मेरे हाथ से मछलियाँ आती हैं, फिर रोटी को तोड़ लेती हैं, छीन लेती हैं। इससे ये पता चलता है मछलियाँ होती हैं परमेश्वर के लोग। और हर प्रकार की जाति की मछलियाँ देखी तो हर प्रकार के तरह के लोग होंगे।
प्रभु ने दिखाया कि वो लोग इतने भूखे और प्यासे होंगे कि या तो दो प्रकार के लोगों में परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा, या तो उन लोगों तक परमेश्वर का वचन कभी नहीं पहुंचा, और अगर पहुंच रहा है तो वचन की सही शिक्षा नहीं है, वचन के बहुत भूखे लोग होंगे वो। और हर प्रकार के राज्य और देश, गांव शहर के लोग, हर प्रकार के देश के लोग होंगे, हर प्रकार की मछली के लोग। और रोटी है परमेश्वर का वचन। और मैंने एक बड़े हाथ को देखा, तो वो एक नॉर्मल हाथ नहीं था, एक मनुष्य का हाथ नहीं था, एक बहुत बड़ा चौड़ा हाथ, एक चौड़ी हथेली थी और एक बड़ी रोटी मेरे हाथ में दी गई थी। तो वो मेरे परमेश्वर का हाथ था जिसने मुझे कहा कि ले ने खिला। तो आने वाले समय में परमेश्वर बड़ी जगहों पे मेरा इस्तेमाल करेगा, ये परमेश्वर की योजना है, प्रभु ने मुझे बोला। फिर साथ में परमेश्वर ने एक दिन मुझे बोला कि तू मुझसे चर्च का जमीन क्यों नहीं मांगता है, मुझसे मांग। प्रभु ने मुझे ये भी बोला। फिर मैं कई सालों से भविष्यवाणी के लिए प्रार्थनाएं कराया करता था। प्रॉफिट नवीन जोगी के आने के बाद तो शानोन और मानसी ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और अब ललिता और संजू भी कर रहे हैं। परंतु पहले हमारे चर्च में भविष्यवाणी नहीं थी और भविष्यवाणी का कोई शब्द नहीं जानता था, परंतु मैं जानता था भविष्यवाणी का क्या महत्व है। और मैं कई सालों से प्रार्थना करता था कि प्रभु आप मुझे भविष्यवाणी का वरदान दें। और परंतु भविष्यवाणी का वरदान ना मिलने के कारण मेरे मन में ये हुआ कि शायद परमेश्वर नहीं चाहते कि मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। परंतु जब मानसी और शारोन इस्तेमाल होने लग गए, मेरे मन में फिर इच्छा उत्पन्न हुई। मैंने कहा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा उपयोग करें, और मैं इस वरदान को चाहता हूँ। क्योंकि और तब पवित्र आत्मा ने एक बार मैं जब मेरा मन बुझ गया, तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन को समझाया और प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला। मैं जल्दी जल्दी से गवाही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने वचन में लौटना है। तब प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, अचानक मैं प्रार्थना कर रहा था तो पौलुस की पंक्तियां मेरे कानों में गूंजने लगी। पौलुस ने कहा, अच्छा है कि तुम सब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, परंतु ये कि सबसे अधिक तुम भविष्यवाणी कर सको। क्योंकि यदि तुम भविष्यवाणी करोगे और तुम्हारी मंडली में कोई नया व्यक्ति आएगा और उसका भेद प्रकट हो जाएगा, तो ये जान लेगा कि परमेश्वर तुम्हारी मंडली में है। हालेलुया। सो इसलिए पौलुस ने खुद कहा, मैं चाहता हूं तुम सब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, परंतु ये इससे कि सबसे पहले तुम भविष्यवाणी कर सको। भविष्यवाणी के वरदान को परमेश्वर के वचन ने बहुत महत्व दिया। जब मेरा मन ठंडा हो रहा था तब उस पंक्तियों के द्वारा मुझे हुआ कि वचन कहता है ये तो सबके लिए है। प्रभु चाहते हैं, मैं प्रार्थना में बोलता था शायद प्रभु आपने मेरे लिए नहीं रखा, नहीं देना चाहते। तो प्रभु ने जब मुझे इन पंक्तियों के द्वारा बात किया, मैंने मांगना शुरू किया, और फिर 3 बार लगातार परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। अलग अलग सपनों में 2-2, 4-4 दिन के अंतराल में परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। और एक बार प्रभु ने मुझसे कहा आवाज देकर कि तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है। जब मानसी और शानू जब प्रोफेसी करते थे तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला। मैं आनंदित तो था कि मेरे बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, परंतु एक निराशा ये थी कि इतना प्राचीन प्रभु का दास होने के चलते मैं क्यों नहीं कर पा रहा भविष्यवाणी। तो प्रभु ने मुझसे सवाल किया और मुझे तसल्ली दी, तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है, परंतु आने वाले समय में मैं तुझे स्वर्ग के भेद प्रकट किया करूंगा। तू पृथ्वी पर भी भविष्यवाणी करेगा और मैं स्वर्ग की बातें भी तुझ पर प्रकट करूंगा। और प्रभु ने मुझसे कहा कि इसलिए निराश ना हो, मुझसे मांग। और लगातार मैंने मांगना शुरू किया, परंतु धीरे धीरे हुआ ये कि कुछ महीने तक, ये कुछ हफ्ते तक मैं मांगता, फिर मैं मांगना बंद कर देता, फिर मैं अलग विषयों पे चला जाता। परंतु अभी कुछ दिनों से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे चिताया, मुझे याद आया। मैंने कहा क्यों ना मैं सारे विषयों को बंद कर दूं। प्रभु ने इतने वर्षों से मुझसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं, जो इच्छाएं की हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं मेरे को कुछ देने के लिए, चर्च के जमीन के लिए प्रभु ने मुझसे कहा तू मुझसे चर्च का जमीन क्यों नहीं मांगता है, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। यानी कि ये चीजें समझ लीजिए, परमेश्वर ने मेरे लिए सारी चीजें ना सैंक्शन करी हुई हैं, रखी हुई हैं, मैंने मांगी ही नहीं, कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया। तब कुछ दिनों से पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, लगातार उपवास करने लगा। लगभग अब मैं प्रतिदिन उपवास कर रहा हूँ, कोई दिन मेरा मिस हो रहा है, मैं उपवास करता। और सिर्फ इस चीज के लिए परमेश्वर बीते वर्षों में
आपने जो जो बातें मुझे जगाकर बोली हैं, आपकी इच्छाओं में हैं, आपकी योजनाओं में हैं, मैं उन इच्छाओं के लिए आपका सम्मान करता हूँ और मैं अपने आप को आपके हाथों में दे रहा हूँ। अपनी इच्छाओं को आप मेरे जीवन में पूरा कीजिए। और मैं तमाम बातों को नाम बनाम एक एक भविष्यवाणी को जो परमेश्वर ने मुझसे किया बोला, मैं उन बातों को प्रभु के आगे रखने लग गया। अभी 4 दिन पहले जब मैं सो रहा तो अचानक सुबह 4 बजने से पहले, 3:45 और 4 के बीच का समय होगा, तब अचानक मेरी आंख खुल गई। तब मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ मेरे पैरों के पास एक स्वर्गदूत खड़ा है। मैंने साफ देखा स्वर्गदूत खड़ा है, परंतु जब तक मैं पूरी चेतना में आता वो चीज धुंधली हो गई थी, मेरे सामने से हट गई थी। आप कई बार आपके साथ ये प्रैक्टिकल होता होगा, जब आप बीच रात में अचानक 2 बजे 4 बजे अगर उठते होगे, उस समय आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है। आप कुछ भी नहीं सोचते, आप दुनिया की कोई बातें नहीं सोचते, प्रभु का कोई वचन नहीं होता, आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं ना, बिल्कुल शून्य होता है आपका दिमाग, कुछ विचार नहीं होता। अचानक मैं उठा, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिया, मैंने देखा, फिर मुझे लगा क्या मेरा विचार था या मेरी कल्पना थी। मैंने ऐसे सोचा, क्या वास्तव में स्वर्गदूत था? मैं पानी पिया, कुछ सेकंड मैं प्रभु के साथ बैठा, धन्यवाद दिया और सो गया। परसों मैं फिर प्रार्थना कर रहा था, उपवास में था और काफी देर अन्य भाषा में बोलता रहा, अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा। अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोलना आरंभ किया। प्रभु ने कहा, तो कई दिनों से मुझसे जो मेरी इच्छाओं को लेकर प्रार्थना कर रहा है, वो तो बहुत भला कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तू मेरी इच्छाओं को मांग रहा है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। प्रभु ने कहा, तेरे हृदय में इच्छा है कि तू भविष्यवाणी करे, सो मैं तेरी सबसे पहले इसी प्रार्थना का उत्तर तुझे दूंगा। और प्रभु ने कहा, बीती रात में ध्यान कर, तूने एक स्वर्गदूत को देखा था। तब मुझे याद आया, प्रभु सही कह रहे हैं, मैं स्वर्गदूत के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा था। प्रभु ने कहा, ध्यान कर, तूने स्वर्गदूत को देखा था, वो उस स्वर्गदूत को मैंने तेरे लिए नियुक्त कर दिया है और उसी के माध्यम से मैं अपने संदेश तुझे दिया करूंगा। वही मेरी इच्छाओं को तुझ पर प्रकट किया करेगा। और प्रभु ने कहा, तू पृथ्वी, मैंने तुझे कहा था तू पृथ्वी की तो बातें बोलेगा, पृथ्वी में तो बोलेगा, और मैं स्वर्ग के भेद भी तुझ पर प्रकट करूंगा, प्रभु ने कहा। और प्रभु ने कहा, और मैं तुझे, ये बात आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा जो प्रभु ने मुझसे कहा। प्रभु ने कहा, और तू मेरे पास स्वर्ग में आया करेगा, मैं तुझे, तू पिता से इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरा वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बालकों का ही है, और तेरे अंदर मैंने वो बालक देखा है, तू मेरा बालक है, इसलिए मैं वो तुझे अधिकार दूंगा कि तू, तेरा मन जब भी होगा तू मेरे पास आया करेगा और मैं अपने भेद तुझ पर प्रकट करूंगा। और प्रभु ने मुझे ये कहा कि मैं तुझे अपने भेद प्रकट करूंगा। कल रात फिर प्रभु ने मुझे एक स्वप्न दिखलाया। मैंने देखा कि मेरे हाथ में परमेश्वर का वचन है और इंग्लिश की किताब, मैंने बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य की किताब मैंने निकाल रखी है और मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं वो पद पढ़कर बता रहा हूं कि मसीह का आना बहुत जल्द निकट है। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, मैं ये प्रचार कर रहा हूं। और जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तब उसके बाद मैं एक बड़े मेज पर अपने आप को पाता हूं और वो मेज पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप खुला हुआ है, पूरे संसार का नक्शा खुला हुआ है और उसमें हर शहर, हर देश के ऊपर अंक लिखे हुए, नंबर लिखे हुए हैं। और कोई मुझे बता रहा है, देख इस देश में इतने लोग मारे गए, इस देश में इतने लोग मारे गए, इस शहर में इतने लोग मारे गए। और फिर मैं प्रचार में बता रहा हूं, देखो कोरोना में इतने लोग इस जगह मारे गए, इस गांव में इतने लोग मारे गए, इस शहर में इतने लोग मारे गए, मैं बता रहा हूं। और अब आप ध्यान से सुनना। और फिर मैंने बोला कि मालूम है कि कोरोना के लिए सब लोग विश्व में प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए, परंतु परमेश्वर कह रहा है ये कोरोना परमेश्वर की इच्छा में है, इसलिए नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूं उस समय। और मैंने कहा
अब अंत बिल्कुल निकट आकर खड़ा हो गया है। और जिस समय मैं प्रचार कर रहा हूं ना, मुझे मानो ऐसा महसूस हो रहा है अपने मन में, अब साल नहीं बचे, हफ्ते भी नहीं बचे, कुछ दिन ही रह गए हैं प्रभु को आने में। बिल्कुल हम एंड के एंड में भी आकर खड़े हो गए हैं। सीढ़ी के आखिरी कदम से भी नीचे उतर दिया है हमारा पैर, उस मूवमेंट पे खड़े। और मैं कह रहा हूं बस अब ये कोरोना था, अब इसके बाद ऐसा कोई कलेश नहीं है, अब मसीह का आना बहुत निकट आ चुका है। और देखो इतने लोग आज तक मारे नहीं गए कभी भी किसी वर्ल्ड वॉर में, कभी लड़ाई में, परंतु कोरोना महामारी में कुछ ही दिनों में संसार में एक साथ लोग मरे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर कर रहा है। उस समय परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का राज्य मुझ पर प्रकट कर दिया। एक अंतरराष्ट्रीय भविष्यवाणी है। उस दिन आमोस भैया याद है आपको, सेमिनार में बोल रहे थे, पूरे विश्व में प्रचार करते हैं परंतु कोई ये नहीं बताता कि कोरोना कब जाएगा। कोरोना आ तो गया है परंतु प्रार्थनाएं कर रहे हैं सब, कोई ये नहीं बताता है कि कोरोना जाएगा कब, क्यों नहीं जा रहा है कोरोना। बोल रहे थे ना, हमें कोई भी प्रचारक पास्टर पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता जो ये बताए कि कोरोना कब जाएगा। बोल रहे थे, परंतु मैं इसलिए नहीं कहता कि प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ने अपने उस वरदान को खोल दिया है मेरे लिए। ये एक पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमेश्वर का स्वर्गीय योजना है। योजना है ये, उसकी स्वर्ग की योजना है, जो योजना वो प्रकट करता है। ये भविष्यवाणी का वह स्तर नहीं है जैसे मानसी करती है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को बताए, ये वो स्तर नहीं है। ये अलग स्तर है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर है जिसमें एक महामारी के बारे में बताया जा रहा है। जिस प्रकार एलिया पूरे इस्राएल देश के लिए बोलता है कि मैं तुमसे कहता हूं 3.5 साल तक इस्राएल में मेघ नहीं बरसेगा, पूरे देश के लिए भविष्यवाणी होती है। यहां पर परमेश्वर प्रभु ने मुझे जो कहा था ना कि मैं तुझे स्वर्ग की बातें प्रकट करूंगा, उस आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे इसी तरह की बातें प्रकट करने लग जाएंगे। हालेलुया। इसी मारे में आपको गवाही में ये चीज बता रहा हूं। प्रभु ने बताया इस रहस्य को, और वो गणना मैं भूल गया हूं कि कौन से जगह पर कितने लोग मरे थे, क्योंकि सोपन में मुझे वो बातें याद थी, मैं भूल गया। परंतु प्रभु ने वो बातें दिखाई कि मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी यह है कि अब मन फिरा लें, क्योंकि ये वो चिन्ह है। जिस समय मेरा बेटा शानू स्वर्ग में गया तो परमेश्वर ने उस पर एक भेद प्रकट किया। प्रभु ने बोला, प्रभु ने कहा उसे कि नूह के समय में भी जल प्रलय लाने से पहले पहले मैंने महामारियां लाई थी। बाइबल में नहीं है इस बात का जिक्र, मैंने महामारियां लाया था और महामारियों से मैंने संसार को चिताया था कि मन फिराओ, परंतु लोगों ने महामारियों से मन नहीं फिराया। तब मैंने देखा कि लोगों का मन हटीला है, सख्त है, तभी मैंने जल प्रलय लाया। मेरे बेटे ने बाइबल तो पढ़ी नहीं थी। मेरा बेटा सुबह उठकर मुझे सबसे पहले सवाल करता, पापा ये नूह कौन था? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा आज प्रभु मुझे स्वर्ग लेके गया। मैंने कहा अच्छा। और प्रभु ने मुझे नूह के बारे में बोला कि नूह के समय में बहुत पानी बरसा था। पापा ऐसा हुआ था? मैंने कहा हाँ बेटा हुआ था, जल प्रलय हुआ था। मैंने कहा और क्या कहा प्रभु ने? उसने कहा कि नूह के समय में भी महामारियां पहले प्रभु ने भेजी थी। मैंने कहा ये बात तो बाइबल में नहीं लिखी, परमेश्वर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। अब वही प्रभु ने कहा जैसा नूह के समय में हुआ था, लोग खाते पीते थे, पौधे लगाते थे, शादी ब्याह होते थे, ऐसा ही होगा तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आता हुआ देखोगे। हालेलुया। उसी प्रकार से अब संसार में जो ये महामारी चल रही है ना, कोरोना, ये हमारे मसीह का आने का चिन्ह आ रहा है कि मैं आ रहा हूं फिर से। हालेलुया। जैसे नूह के समय में हुआ था, महामारियों से प्रभु ने संसार को चिताया था। तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसी महामारियां कभी नहीं देखी। अब हो रहा है कुछ, इसका मतलब है कुदरत तुमसे कुछ कह रही है, प्रकृति तुमसे कुछ कह रही है, नेचर कुछ कह रही है, परमेश्वर की मर्जी है कुछ। समझो इस बात को। और तो भी लोग अगर मन अपना हटीला बनाए रखते हैं, सख्त बनाए रखते हैं, तब परमेश्वर अपने न्याय को, अपने दंड को लेकर आता है। हालेलुया। सो मेरी गवाही थोड़ी लंबी चली गई,
और परंतु मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में नाम बनाम सारी उन बातों को पूरा करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं इन दिनों प्रार्थनाएं और उपवास कर रहा हूं, आप सभी लोग मेरे लिए लगातार प्रार्थना कीजिएगा। और अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे ना, मुझे प्रभु बोल रहा है कहने के लिए इस समय, अगर आप प्रार्थना करेंगे ना मेरे लिए, तो आपके रुके हुए काम खुल जाएंगे। जो आप प्रार्थनाएं अपने लिए कर रहे हैं ना, आपकी प्रार्थनाएं बहुत जल्द सुनी जाएंगी। आप करके देखना मेरे लिए प्रार्थनाएं करना, उपवास करना, आपके जीवन में बड़ी गवाहियां होने लगेंगी। आप खुद बताओगे आके, भैया हमने जब से आपके लिए प्रार्थना करी है, जब से हमने आपके लिए उपवास किया, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होने लगे, आपके रुके हुए चीजें होने लग जाएंगी। आप करके देखना जरा। प्रभु कह रहे हैं मुझे बोलने के लिए, बोल ही नहीं। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे न्यायों की पुस्तक, इसके 4 अध्याय से। राजा शाऊल जो था इस्राएल का पहला राजा था, और अगर हम देखें तो 7वीं पुस्तक आती है न्यायों की। क्या आती है 7वीं पुस्तक? पुराने नियम में न्यायों की, यानी जजेस की। अगर हम इंग्लिश की पुस्तक में देखें, इंग्लिश बाइबल देखें, तो वहां बुक ऑफ जजेस, यानी जो जज होते हैं, जो आप कोर्ट में आज जज देखते हो ना, जो न्याय करते हैं, जजमेंट करते हैं, उनके ऊपर। अब अगर हम विचार करें कि जज तो कोई बुलाहट नहीं है, तो बुक ऑफ जजेस क्यों है, न्यायों की पुस्तक क्यों है? तो सबसे पहले परमेश्वर ने अपने लिए न्यायियों को नियुक्त किया था, जजेस को नियुक्त किया था सबसे पहले परमेश्वर ने। तो जब परमेश्वर ने जजेस को नियुक्त किया, न्यायियों को नियुक्त किया, उनमें प्रभु ने एक स्त्री को चुना जो जजमेंट किया करती थी, जज थी। उसका नाम था दबोरा। और उस दबोरा के चरित्र के द्वारा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से दान गोत्र के द्वारा, कनानी राजा यामीन के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाया था। हम देखते हैं जजेस की बुक न्यायों की पुस्तक, और इसका 4 अध्याय और इसका 5वां पद। उस समय लप्तीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम की पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। बस क्या लिखा है? वो खजूर के पेड़ के तले नीचे बैठा करती थी और इस्राएली लोगों का न्याय किया करती थी। सो परमेश्वर दबोरा से कहता है, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं कि प्रभु दबोरा से कहता है कि राजा यामीन है और वो तुझ पर अपनी सेना को भेज रहा है, अपने सेनापति सिसरा के द्वारा तुम इस्राएलियों को मारने के लिए भेज रहा है। सो इस्राएली लोगों पर चढ़ाई करेगा, इसलिए अपने सेनापति बाराक को बोल, यानी दबोरा का जो सेनापति होता है बाराक, कहता है परमेश्वर का आत्मा कि बाराक को बोल कि वो युद्ध के लिए जाए। क्योंकि जो राजा यामीन होता है पिछले 20 साल से लगातार इस्राएलियों को घात कर रहा था, उन्हें मार रहा था और उनका हर प्रकार का शोषण कर रहा था। परंतु हम देखते हैं कि बाराक दबोरा से कहता है कि जब तुम युद्ध में मेरे साथ चलोगी तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दबोरा बाराक से कहता है, निश्चय ही, दबोरा जो है वो बाराक से बोलती है, निश्चय ही मैं तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि इस तरह जो तू कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि युद्ध एक बहन के द्वारा ही विजयी होगा। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो केवल 8 या 9 पद के अंदर ही सारी कहानी सिमट कर आ जाती है दबोरा के विषय में। बाइबल का एक बहुत छोटा चरित्र है, बहुत छोटा करैक्टर है, बहुत कम इस पर पास्टर प्रचारक हैं जो प्रकाश देते हैं, जो बोलते हैं। परंतु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आत्मा का कि परमेश्वर की आत्मा आज दबोरा के संदर्भ से हमसे बातचीत कर रही है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में इसी के 4 अध्याय और उसके 1 और 2 पद और 3 पद को हम देखेंगे। जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको हासोर में
विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। हाँ, यहां पर क्या लिखा है कि पहले पद में एहूद जब मर गया तब इस्राएल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या लिखा है? इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। और तीसरे पद में लिखा है कि जो सिसरा राजा था वो लगभग 20 वर्ष तक इस्राएलियों पर अंधेर करता रहा। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में अगर पाप करते हैं, कोई बुराई करते हैं, ये याद आप कर लीजिए, ये परमेश्वर का लॉ है, नियम है, नेचर है, कानून है उसका। अगर हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो हम बंधुआई में जाते हैं। ये शुरू से उसका नेचर है परमेश्वर का। अर्थात हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभु हमें दुख में डाल देता है, किसी भी प्रकार का दुख हो वो। हमारे जीवन पर अंधेर होता है। पहले के जमाने में राजा लोग आकर चढ़ाई किया करते थे। इस्राएलियों पे कई लोगों ने आकर चढ़ाई करी, कई प्रकार की जातियों के द्वारा सताए गए, क्योंकि इस्राएली कौम ऐसा थी, पश्चाताप करती थी, परमेश्वर फिर संग हो लेता था, परंतु फिर वो परमेश्वर को छोड़ दिया करते थे, फिर वो बुराई करते थे, फिर वो लोग बंधुआई में चले जाते थे। तो जो पुराना नियम है एक हमारे सामने खुले दर्पण के समान है कि आज भी जो लोग परमेश्वर के सामने बलवा करते हैं, आज भी जो लोग बुराई में फंसे रहते हैं, आज भी जो लोग पाप करते हैं, वो बंधुआई में चले जाते हैं। वो क्या चले जाते हैं? बंधुआई में चले जाते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में जब कोई व्यक्ति बुराई करता है, पाप करता है, तो प्रभु उन्हें बंधुआई में डाल देता है, यानी समस्या में डाल देता है। और आप ध्यान दो, अगर आज आप किसी समस्या में हैं, किसी अगर आप दुख में हैं, तो आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि आपके अंदर जो दुख चल रहा है, आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, कहीं मेरे पाप की वजह से तो नहीं है। ध्यान से सुनो, आपके जीवन में जितने भी लोग हैं यहां पर, ध्यान से सुनो, कोई भी आपके जीवन में प्रमुख बड़ी समस्या चल रही है, बंधुआई चल रही है, अंधेर चल रहा है, एक बड़ी समस्या चल रही है, आंसू आंसू, रोना रोना आपके जीवन में चल रहा है, तो आप ये जांचें, ये परखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ऐसा कोई अधर्म, ऐसा कोई पाप किया हुआ है जिसके चलते ये बुराई हमारे पीछे चल रही है, ये बंधुआई चल रही है। आपको जांचने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का ये नेचर है, अगर उसके लोग दीन और नम्र हो जाएं और मन फिराएं और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें और कहें, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है ये दुख मुझ पर क्यों है, ये समस्या मुझ पर क्यों है, मैं प्रार्थना करता हूं आप मुझे उत्तर दें। और अगर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे, दीन और नम्र हो जाएं, तो मैं आपको प्रभु के वचन में ये गारंटी देता हूं कि प्रभु का आत्मा आपको अवश्य ही उत्तर देगा। हालेलुया। आपको क्या करेगा? अवश्य ही उत्तर देगा। परंतु होता क्या है, आप कुछ दिन मांगेंगे, कुछ हफ्ते मांगेंगे, और फिर आपको जब उत्तर नहीं मिलेगा तो आप चुप हो जाएंगे। बीते दिनों में प्रभु ने मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखाई है, जबकि मैंने प्रचार किया है, परंतु उसका भेद प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। आने वाले दिनों में मैं जूम मीटिंग में प्रचार करूंगा इसके ऊपर। प्रभु ने सिखाया कि हमें लगातार उस चीज को खोजना है। प्रभु ने बीते वर्षों में स्वप्नों के द्वारा जो मुझसे प्रतिज्ञाएं करी ना, मैंने कुछ दिन मांगा, फिर मैंने मांगना बंद कर दिया। परंतु मुझे मांगना कब तक था? जब तक परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो उसने स्वप्न में मुझसे बोली वो पूरी ना हो जाए। हालेलुया। मैं गलती यहां कर जाता था, कुछ हफ्ते मांगता था और रुक जाता था, मांगता ही नहीं था। लगातार जब भविष्यवाणी के बारे में प्रभु मुझसे बातचीत कर रहे हैं और मैं तुझे देने पर हूं, मैं देने पर हूं, जैसे ही प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं और उसके बाद मैंने मांगना बंद कर दिया। प्रभु अब देने पर ही होंगे मुझे,
मैंने मांगना बंद कर दिया। प्रभु ने बहुत अच्छा वचन में बोला है, जो स्त्री अपना खोया हुआ सिक्का जिसका खो जाता है वो तब तक उसे ढूंढती है जब तक मिल ना जाए, और जब मिल जाता है तब वो आनंद करती है। पर खोजती कब तक है? जब तक मिल ना जाए। तो मैं प्रभु से कब तक उसे खोजना है? प्रभु को जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आपको खोजना है। आपने जो बुराई की है, जो समस्या है, जो परेशानी है, आपको लगातार खोजना है। प्रभु अब चाहे कितने हफ्ते हो जाएं, महीने हो जाएं, साल हो जाएं, परंतु मैं इसकी जड़ तक जाके रहूंगा। मैं प्रार्थनाएं करूंगा, उपवास करूंगा, और मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आप उसे खोजें, भूल ना करें। बहुत सारे लोग भूल कर जाते हैं, मैंने भी भूले की हैं इसी मारे प्रभु ने बीते दिनों में मुझे चिताया, तू ये भूल कर जाता है। खोजना है लगातार जब तक आपको मिल ना जाए, और उस कारण को खोजना है। क्यों हम पर अंधेरा है? क्यों हम बंधुआई में चले गए? क्यों हम समस्या में चले गए? क्यों हम दुख में चले गए? दूसरा मैं आपको समझा दूं, दुख आने का यह कारण नहीं है, अगर आप दुख में आ गए हैं तो यह भी कारण नहीं है कि परमेश्वर के विरुद्ध आपने कोई अधर्म, कोई पाप कर दिया है। अय्यूब के ऊपर भी दुख आया था, परंतु वो दुख पाप के कारण नहीं था, परंतु वो दुख तो एक परीक्षा थी, एक अगले लेवल तक अय्यूब को ले जाने के लिए। हालेलुया। एक अगली श्रेणी तक आपको ले जाने के लिए वो दुख था। परंतु अगर आप अपना अवलोकन करें, जांचें, तो आप में से बहुत कम ऐसे ये लोग होंगे, विरले लोग होंगे, जिन पर प्रभु अय्यूब के समान दुख देकर उसे नेक्स्ट लेवल पर जाए, उसे अगली क्लास में लेकर जाए, तभी वो परीक्षा देता है। परंतु अगर कोई बार बार कोई बंधुआई में आप हैं, समस्या में आप चल रहे हैं, तो इसके चलते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी चूक कर रहे हैं, या तो आपको याद है और याद नहीं है तो आपका विवेक आपको वहां दोषी नहीं ठहरा रहा है। नीति वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है, हर एक व्यक्ति अपनी चाल चलन में उत्तम अपने आप को पाता है। हर एक व्यक्ति। अगर मैं आपसे पूछूं ना, आपने कोई गलती करी, आपको कहोगे नहीं भैया हम तो कोई कभी गलती करते ही नहीं। हर एक व्यक्ति गलती कर रहा है। हर एक व्यक्ति आपने आपको बड़ा शुद्ध और पवित्र और धर्मी बताएगा, कोई कमी नहीं बताएगा। वो दूसरों की तो कमी बता देगा पर अपनी नहीं बताएगा। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु यहोवा तो जीवन को तोलता है। परंतु यहोवा किसे तोलता है? पूरे आपकी चाल चलन को तोल लेता है, आपकी सोच को तोलता, आपके चरित्र को तोलता, आपके जीवन को तोलता है, और उसका तोलावा खराब नहीं जाता। हालेलुया। सो आपको अपने जीवन में ये जांचना है। जितने भी परिवारों में, जितने लोगों के जीवन में नाना प्रकार के दुख चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, इसका अर्थ है कि पाप अभी भी उनके जीवन में बसा है, अधर्म बसा हुआ है, जिसके चलते वो बंधुआई में गए हुए हैं। हालेलुया। सो आपको क्या करना होगा? आपको जांचना है, चेक करना है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहां पर दबोरा के जीवन में हम देखते हैं कि वो बहुत दीन और नम्र स्त्री थी। आप लिख सकते हैं, वो बहुत, पहला पॉइंट था वो न्यायाधीश और भविष्यवक्तनी थी। दूसरा पॉइंट कि दबोरा का जो जीवन था वो बहुत दीन और नम्र स्त्री थी। वो कोई भी ऊंचा स्थान नहीं पाना चाहती थी, कोई भी पदवी नहीं पाना चाहती थी, उसे कोई पद की अपेक्षा नहीं थी, कोई नाम की भूखी नहीं थी। मुझे मंच पर बैठाया जाए, मुझे ऊंचा ले जाया जाए, नहीं। न्यायों की पुस्तक में क्या लिखा है? 4 अध्याय और इसके 5वें पद में क्या लिखा है यहां पर? वह एफ्रेम की पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। दबोरा कहां बैठती थी?
वहां ये नहीं लिखा किसी सिंहासन पर बैठती थी, किसी ऊंचे स्थान पर बैठती थी, नहीं, वो तो एक मामूली स्त्री के समान सिर्फ खजूर के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। हालेलुया। सो आपको कैसा होना है? दबोरा के समान। जितनी भी बहनें हैं ध्यान से सुने, अब इन पॉइंट आ रहा है आपकी स्त्रियों के लिए। सभी स्त्रियों को दीन और नम्र होना है। क्या होना है? दीन और नम्र होना है। जब मैंने देखा है अपने जीवन के अंदर, जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर अभिषेक देता है, चुनता है या उससे सेवा लेता है ना, उसमें आत्मिक घमंड आने लगता है। क्या आने लगता है? आत्मिक घमंड। जितने भी प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, जितने भी क्वायर में आराधक हैं, जितने भी जो बहनें भविष्यवाणियां कर रही हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, जो प्रचारक हैं, जो चेला लोग हैं, ध्यान से सुने। जब प्रभु आपको इस्तेमाल करने लगता है, जब प्रभु लोग आपको धन्यवाद देते हैं, जब प्रभु आपको बड़ा समझने लगते हैं, तब आप जताएं या ना जताएं, परंतु आत्मिक घमंड तो आप में उत्पन्न होता ही होता है। प्रभु के एक दास, बड़े पास्टर पॉल योंगिचो, उनकी चंगाई सभाओं में अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। एक बार उनके चर्च की मेंबर स्त्री उनके ऑफिस में आती है, वो अकेले बैठे होते हैं, आती है, चुपचाप से पर्दे बंद करती है, दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और घुटने टेक कर पादरी साहब के सामने बैठ जाती है और कहती है, हे प्रभु यीशु अब अपने रूप में आ जाएं। पॉल योंगिचो अपना माथा पकड़ लेते हैं, कहते हैं, बहन मैं तो एक साधारण पास्टर हूं, तेरा एक मनुष्य, एक मामूली मनुष्य हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं। वो विश्वास ही नहीं करती। नहीं, आप तो लंगड़े चला देते हो, अंधों को आंखें दे देते हो, गूंगे तो बोलने लग जाते हैं। आप कहते हो बोलने लग, तो बोलने लगता है। आपके हाथों से वही आश्चर्य कर्म होते हैं जो हम नए नियम में पढ़ते हैं। आप तो प्रभु यीशु मसीह हो। हालेलुया। वो भी नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं और रोने और पीटने लगते हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझसे ऐसे काम मत ले कि लोग मुझे तेरे साथ तोलने लग जाएं। हालेलुया। पर कोई पास्टर, प्रचारक ये बोलेगा कि मुझसे काम मत ले? जब कोई पास्टर प्रचार प्रार्थना करता है तो वो दूसरे को कहता है, गवाही दे और मेरे बारे में बता। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक बार प्रॉफेट बजिंदर सिंह की एक वीडियो देख रहा, उसमें एक बहन गवाही दे रही। मैं यहां चर्च में जब आई तो मेरे लिए प्रार्थना की गई। प्रॉफेट बजिंदर सिंह उसे रोक के बोलते, ठीक से गवाही दे बहन, ठीक से गवाही दे। उसने कहा, उसने सोचा क्या गलत बोल रही। उसने कहा, मैं जब आई तो मेरे लिए यहां प्रार्थना हुई और आश्चर्य कर्म हुआ मेरे लिए। ठीक से बहन, ठीक से, अच्छे से बता, अच्छे से। उसने कहा, जब मैं आई तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह से मिली। उन्होंने कहा, हाँ अब सही बोल रही है, बोल बोल। और उसने कहा, और मेरे लिए भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी में प्रभु ने कार्य किया। कह रहे अब भी ठीक से बता। उसने कहा, प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने, कहते हालेलुया। मैंने वहीं माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रॉफेट बजिंदर सिंह का नाम ले। और जैसे उसने बजिंदर सिंह का नाम लिया तभी जोर से हालेलुया निकला। क्यों? एक मनुष्य के नाम पे हालेलुया क्यों आया? यीशु के नाम पे क्यों हालेलुया नहीं आता? पॉल योंगिचो तो नीचे बैठ गए, हे प्रभु यदि मेरे नाम को आदर मिल रहा है तो परमेश्वर तुम मुझसे काम मत ले, तुम मुझसे काम मत ले, वो कहते हैं। और आज यही वक्त है कि इतने लाखों पासवान है संसार में, परंतु पॉल योंगिचो को कोई टच नहीं कर पा रहा है। उनकी इतनी बड़ी कलीसिया है क्योंकि वो सारा आदर, सारी महिमा, सारा ऑनर अपने परमेश्वर को देते हैं। आपको क्या होना है? दीन होना है, नम्र होना है आपको। और जब वो वक्त बहुत सावधानी का होता है, अभी तो आप नीचे ताली बजा रहे हैं, पर जब वो वक्त वो बहुत तेज होगा, जब यहां माइक पकड़ोगे आप, तब प्राइड आएगा, घमंड आएगा। लोग आपकी प्रार्थनाओं की तारीफ करेंगे, आपके वचनों की तारीफ करेंगे, आपकी आराधना की तारीफ करेंगे, आपकी प्रार्थना की तारीफ करेंगे, आपकी भविष्यवाणी की तारीफ की जाएगी। तब घमंड आएगा, तब शैतान में कान में फुसफुसाएगा, देख तुझ में तो कुछ बात है, तभी तो तेरी प्रशंसा हो रही है। तब
वो फुसफुसाएगा। और यदि आपने उसकी फुसफुसाहट पर विचार किया, हल्का सा भी लेश मात्र, घमंड आपके विचारों में आ जाएगा। दबोरा क्या थी? बहुत दीन और नम्र। उसे किसी स्थान का लालच नहीं था कि मुझे कैसे स्थान पर बैठाया जा रहा है। सुनो ध्यान से, मेरे चर्च में जब भी बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, उनको मैं ही ऑर्गेनाइज करता था भाई दीपक लॉरेंस के साथ। माइक पे से हम अनाउंस करवाते थे, जितने भी पासबान हैं वो सब लोग स्टेज के दाहिने ओर आ जाएं, जितने भी पासबान। परंतु ये एक पासबान ऐसा होता था, मैं मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, सारा मैं कर रहा हूं, परंतु मैं अपने कलीसिया में नीचे लोगों के साथ बैठा होता था। संजय से पूछ सकते हो आप, होता था ना, मैं अपने लोगों के साथ बैठा होता था। वॉलेंटियर मेरे पास आकर कहते थे, नेल्स भैया आप नीचे क्यों बैठ गए, आप तो ऊपर आओ। मैं कहता नहीं बेटा, मैं अपनी कलीसिया में खुश हूं, मैं अपनी भेड़ों में खुश हूं। हालेलुया। मुझे स्टेज नहीं भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता वहां जाके कि मेरे लोग वहां नीचे बैठे होंगे और मैं ऊपर कुर्सी पे बैठा हूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगे, मुझे नीचे ही बैठे रहने दो। वहां बैठकर मेरा अभिषेक कम नहीं होगा, मेरी बुलाहट कम नहीं होगी। मैं पादरी हूं ये नहीं दिखेगा, मैं अपने आप को आगे नहीं लेना चाहता। ट्रुथ यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। पीएचडी होने के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर आ गया। आपने कभी मेरे नाम के आगे डॉक्टर पढ़ा हुआ लिखा है कहीं? मैंने कभी नहीं लिखाया। डिग्री ले ली, परंतु मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखाया। अगर आपको डिग्री मिले तो आप जरूर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखाएंगे। मैं तो अपोस्टल भी लिखाना नहीं चाहता था, परंतु नवीन भैया ने मुझे टोका एक दिन, भाई आप अपने आप को मामूली एक पास्टर क्यों कहलवाते हो? पास्टर पास्टर, आप अपोस्टल हो, आप अपने पद से कहलवाओ। तब मैंने देखा एक प्रभु का दास मुझे टोक रहा है, मुझे करेक्ट कर रहा है, तो मुझे वो अपने आप को बुलवाना है। परंतु मैं अपोस्टल भी नहीं कहलवाना चाहता था। मैं नेल्स बेंजामिन, बस पास्टर नेल्स बेंजामिन ही ठीक हूं। अपने नाम के आगे रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप मुझे नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता, नीचे ठीक है हम। हालेलुया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दीन और नम्र हूं, परंतु मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बहुत बहुत ऐसे प्रचारकों को देखता हूं, कलीसिया में कलीसिया नहीं होती, परंतु विजिटिंग कार्ड उनकी बटवे में होता है। आज जब वो किसी के सामने मीटिंग में निकालते हैं, बटवा खोलते हैं और विजिटिंग कार्ड निकालते हैं। मैं भी सभाओं में जाता हूं, मुझसे बोलते हैं पास्टर नेल्स विजिटिंग कार्ड दीजिए। मैंने कहा विजिटिंग कार्ड ही आज तक नहीं बनाया हमने तो। हालेलुया, हम ही विजिटिंग कार्ड है। परंतु बहुत कम पादरी होंगे दिल्ली के अंदर जो नेल्स बेंजामिन को नहीं जानते होंगे। मेरी शक्ल नहीं देखी, मुझसे मिले नहीं लोग, परंतु लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं। और ये प्रभु का ऑनर है। लगा रहे हैं झड़ोदा के अंदर चर्च, गलियों में, रोड पे नहीं लगा रहे, परंतु हर छोटे बड़े पादरी तक परमेश्वर ने मेरे नाम को पहुंचा दिया है। बिना विजिटिंग कार्ड के मेरा नाम बता दिया है प्रभु ने। तो दबोरा कहां बैठा करती थी? खजूर के पेड़ के तले। जब आप आए, अपने आप को दीन और नम्र कर ले। हां, अभिषेक का आपको आदर करना है, परंतु अभिषिक्त व्यक्ति सदा ये मान के चले कि मैं अपने आप को नम्र करके चलूं, मैं अपने आप को छोटा करके चलूं, क्योंकि वो दीन और नम्र थी दबोरा। वो कोई पदवी नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए वो खजूर के पेड़ के तले बैठा करती थी। सो हम प्रभु के वचन में देखेंगे, पहला पतरस की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 6वां पद। सो जो दीन हाथ है, परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है, उसे ऊंचा उठाता है। पहला पतरस 5:6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, जब आप दीन होंगे तब आपको परमेश्वर क्या करेगा? उचित समय पर बढ़ाएगा। आपको क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने मुझसे बोला, ब्रदर हम आपसे एक बात कहेंगे, आप हमारी वो रिक्वेस्ट मानेंगे? मैंने कहा हाँ बोलिए।
प्लीज आप मना तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। हमारी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम आपको अपनी संस्था के द्वारा बिशप बनाएं, अपने डायसिस के द्वारा बिशप बनाएं। और बिशप आप नहीं जानते बिशप क्या चीज होता है। आमोस भैया जिस संस्था से, जिस डायसिस से जुड़कर बिशप बने हैं ना, मैंने आमोस भैया को नहीं बोला, पर वही डायसिस जिसने आमोस भैया को बिशप बनाया, वही डायसिस मुझे दिल्ली का बिशप बना रही है। और बिशप दिल्ली का एक ही बनता है, ज्यादा नहीं बनते। वो डायसिस अगर उसने मुझे बिशप बना दिया ना, तो वो और कोई बिशप दिल्ली में नहीं बनाएगी। अब आप सोचिए, सैकड़ों हजारों पादरी हैं, पर वो डायसिस को नाम, वो रेफरेंस मुझे मिलता है और वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बिशप हो जाओ दिल्ली के। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? अगर आप दीन होगे तो परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। आज जो लोग हल्की सी प्रार्थना करना सीख जाते हैं, वचन देना सीख जाते हैं, वो पास्टर बन जाते हैं खामा खा के, मैन मेड बन जाते हैं, गॉड मेड नहीं होते। वो परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाए होते पास्टर, मैन मेड। अपने आप को ही अनाउंस करा देते हम पास्टर हैं। हालेलुया। वचन में लिखा अगर आप दीन हो तो परमेश्वर क्या करेंगे आपके साथ? उचित समय पर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। और उसमें तीसरी विशेषता यह थी कि वो सच्ची और ईमानदार थी। लिखिए आप, दबोरा क्या थी? सच्ची और ईमानदार थी। न्यायियों 4 पुस्तक पढ़े बेटा, 4 का 4। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़, बस वो क्या करती थी? न्याय करती थी। अब लोग है ना न्याय कराने के लिए आएंगे किसी के पास। सोचो, अपनी समस्याओं का न्याय कराने, अपनी आवश्यकताओं का न्याय कराने, अपने झगड़ों का न्याय कराने किसके पास आएगा? जो सच्चाई और ईमानदारी से न्याय करेगा। न्याय क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में ही तो जजमेंट होगा। 2 व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा है, जो मतभेद है, उसको सुलझाया जाएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति जो ईमानदार हो, जो सच्चाई पे चलने वाला हो, वही बिना पक्षपात के सही न्याय कर पाएगा। समझ आ रहा है ना? तो दबोरा के अंदर देखो, एक स्त्री है और सारा वहां पुरुष वर्ग है, परंतु पुरुष वर्ग स्त्री के पास जा रहे हैं न्याय कराने के लिए। मालूम है घर में झगड़े क्यों होते हैं? पति क्यों अपनी पत्नी को पीट डालता है? क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं? क्योंकि पति के अंदर एक बीमारी होती है, मैन ईगो, आदमी होने का घमंड, आदमी होने का अहम। बीवी जब उसकी बात नहीं सुनती ना, जब तर्क करती है, बहस करती है, पति को हर्ट हो जाता है ईगो। वांटेड पिक्चर में एक डायलॉग था, मेरा ईगो नहीं हर्ट करने का। हालेलुया। तो जो पति होता है ना, वो भी ये कहता मेरा ईगो नहीं हर्ट करने का। तो सोचो, जितने भी आदमी थे जिनका ईगो नहीं हर्ट हो जाता है, क्यों हर्ट हो जाता है? क्योंकि वो बहस कर रही है। और वह सारे आदमी जो अपनी पत्नियों पे तो लड़ पड़ते हैं, परंतु दबोरा भी स्त्री है, परंतु वो उसके पास जा रहे हैं। वो अपनी पत्नी से राय नहीं ले रहे, उस स्त्री से ले जा रहे हैं जो परमेश्वर की दासी है, चुनी हुई है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वहां आदमी का अहम आड़े नहीं आ रहा, वो जा रहे हैं और अपना न्याय कराने जा रहे हैं। क्योंकि वो इस स्त्री में क्या पाते हैं? सच्चाई पाते हैं। वो स्त्री में क्या पाते हैं? धर्मीपना पाते हैं। वो उस स्त्री में क्या पा रहे हैं? ईमानदारी पा रहे हैं कि ये दबोरा ऐसी स्त्री है जो सच्चाई पे चलती है और ईमानदार है। और इस स्त्री का जो चरित्र है बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, और ये प्रभु में परिपक्व है, मजबूत है। हालेलुया। और ये पत्नी, आज मैं सुबह प्रचार कर रहा था, जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, जो प्रभु का वचन पढ़ता है ना, तो परमेश्वर उसे बुद्धिमान बना देता है। क्या बनाता है? परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण थी, इसलिए बुद्धिमान स्त्री थी। पूरे राज्य, पूरे इस्राएल को चला रही थी। और लोग आते थे और अपना न्याय उससे आकर कराते थे, और साथ ही साथ वो एक अच्छी चरित्र की पत्नी भी थी। एक अभिषिक्त स्त्री के अंदर ये तमाम क्वालिटियां होनी चाहिए।
वो सच्ची होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, अच्छे चरित्र की होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए, और जब वो पत्नी बने तो उत्तम चरित्र वाली पत्नी भी बने। और एक अच्छे चरित्र की जो स्त्री होती है वो हमेशा अपने पति के अधीन होती है। जिस प्रकार दबोरा भले ही इस्राएल देश का न्याय करती थी, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने पति के अधीन थी। अगर उसका पति घर के कामों में रिश्तेदारों से मिलने के लिए अगर कहता था तू मेरे अपने ससुर को दंडवत कर, तो वो किया करती थी। वो ये नहीं कहती थी पूरा इस्राएल मेरे कदमों में आके बैठता है, मैं अपने ससुर के पैर क्यों दबाऊं ना। तब वो एक बहू का रोल अदा किया करती थी। तो ये नहीं कहती थी पूरे इस्राएल की औरतें मेरे आगे आके दंडवत करती हैं और नबिया दबोरा बोलती हैं, मैं अपनी सास से क्यों दुआ सलाम करूं या उसके पैर क्यों छूं मैं ना। उसमें ये बातें नहीं थी। वो दीन और नम्र थी। हालेलुया। वो एक अच्छे चरित्र की स्त्री थी। वो अपने पति के अधीन रहती थी और उसके जीवन में कोई खोट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई खोट होता तो लोग उसे अस्वीकार कर देते। एक अभिषिक्त जन की समस्या ही ये सबसे बड़ी है। अगर वो सेवा कर रहा है, अगर उसकी एक बार कहीं से गवाही खराब हो तो लोग वहीं उसकी गवाही को पकड़ लेते हैं सारी जिंदगी। हालेलुया। सो एक अभिषिक्त की, एक प्रचारक की कभी भी गवाही नहीं खराब होना चाहिए। आप ध्यान रखो, आपकी गवाही कभी नहीं खराब होना चाहिए। जितने भी सेवक लोग हैं, विशेषकर कलीसिया में तो चलो वैसे तो कलीसिया भी गलती कभी ना करे, परंतु जितने भी सेवक लोग हैं जो माइक लेकर सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो कभी भी ध्यान दें अपनी गवाही को कभी भी खराब ना होने दें। आपकी गवाही खराब हुई, लोगों ने आपको अस्वीकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और वो सारी जिंदगी आप लगा देना, वो दाग धोते धोते नहीं धुलेगा। एक बार लोगों ने के दिमाग में सेट हो गया ना, तो अस्वीकार कर दिया तो अस्वीकार ही कर देंगे, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालेलुया। सो अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े और उलझने रहती हैं, और स्त्रियों के अंदर तो बहुत ज्यादा स्वभाव होता है, हर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और स्त्रियों का तो नेचर है, ये ज्यादातर देखा गया है। मैं अनुभव से बता रहा हूं अपने, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, नहीं, एक आत्मिक अनुभव भी है। मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा है, वो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। आप जितनी भी स्त्रियां हो ना, अभी आपकी पतियों को खड़ा करूं, बेटे को खड़ा करूं, तो वो राय भी नहीं, हाँ भैया जी आज ठीक, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। मैं तभी कह रहा था ये स्त्रियों पे आज का वचन है। हालेलुया। देखो कितने खुश हो रहे हैं भाई साहब, देख ले तेरे पापा कितने खुश हो रहे हैं, आज तो वचन है। हालेलुया। सो स्त्रियां क्या होती हैं, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं हम परमेश्वर की चुनी हुई दासी हैं। वो ये भूल जाती हम एक सेविका हैं। वो ये भूल जाती हम एक अभिषिक्त हैं। वो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती हैं, अपना मूड ऑफ करके बैठ जाती हैं, लड़ाई झगड़ा कर देती हैं, बातचीत बंद कर देती हैं। परंतु दबोरा ऐसी नहीं थी। दबोरा के परिवार में भी झगड़े होते होंगे, परंतु दबोरा एक भली स्त्री थी, एक मंझावा, एक परिपक्व। मैंने क्यों बोला था दबोरा के लिए परिपक्व? परिपक्व का मतलब परफेक्ट, सिद्ध। तो एक सिद्ध व्यक्ति जो होता है वो इन बातों में नहीं उलझता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? कभी भी आप जब मुझे चर्च में एंटर करते हुए देखते हैं ना, मेरे चर्च कैसी मुस्कुराहट होती है। हालेलुया। जब मैं चर्च में एंटर करता हूं पूरे नाचते हुए, यूं कभी आता हूं मैं कभी ऐसे हैं? मेरी पत्नी से पूछे, मैं रात के अगर 2 बजे भी उठ जाऊं तो मैं तो भी मजाक करता हूं। वो तो मुझे 2 बजे भी कहती है नींद के वक्त, तुम यार कब सीरियस हो गए। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरे भीतर उबलता रहता है, मैं उदासी नहीं होता। मान लो मैं अंजू के पास आया, अंजू ने मुझे कुछ बुरा कहा, हाँ मनुष्य हूं, मेरे को बुरा लगेगा, बोल दिया, अपमान हो जाएगा, मेरा बुरा लगा, परंतु पुलपिट तक आते आते हैं ना मैं नॉर्मल हो चुका हूंगा। हालेलुया। क्या हो चुका हूंगा?
और मैं भूल चुका हूँगा कि अंजू ने मुझसे क्या कहा था। और अंजू से मैं जब बात करूंगा ना तो इसे अपने व्यवहार में ये जताऊंगा भी नहीं कि तूने मेरा अपमान कर दिया था। हालेलुया। मैं भूल चुका हूँगा, इसलिए मैं सारा दिन बड़ा खुश खुश रहता हूँ। मेरी पत्नी से पूछ लेना, बता देगी। हालेलुया। एक दबोरा किस प्रकार की थी? एक अति बुद्धिमान स्त्री थी और वह अपने लोगों का न्याय करती थी और वो कभी झगड़ों में नहीं उलझती थी। शैतान का सबसे बड़ा काम होता है आपको मानसिक चोट देना। और स्त्रियां है ना, पुरुष की बनिस्बत भावनाओं में ज्यादा कमजोर होती हैं। पुरुष की बनिस्बत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती। पुरुष प्रैक्टिकल होता है, स्त्रियां प्रैक्टिकल नहीं होती। कभी भी रिश्तेदारों को लेकर, घर परिवारों को लेकर स्त्री को है ना सिर्फ अपना 4 बच्चे, 2 बच्चे और पति दिखता है। बस पति को सब कुछ दिखता है। प्रैक्टिकल, वो जो भी निर्णय लेगा प्रैक्टिकल लेगा। परंतु स्त्री बस अपने घर तक सीमित रहती, अपने घर तक निर्णय लेगी। इसलिए पति की सोच और पत्नी की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं दोष नहीं लगा रहा कि मैं पुरुष हूं, परंतु मैं बता रहा हूं एक प्रैक्टिकली, भाई तजुर्बा वाले लोग हैं हम, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि स्त्री भावनात्मक बहुत ज्यादा कमजोर होती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं अगर अपनी पत्नी को डांट देता हूं, वो किचन में चली जाती है, रोते हुए काम कर रही होती है, मैं कह रहा ज्यादा ही बोल गया था मैं। फिर मैं जाता हूं उसके पास और उसको गले में हाथ डालता हूं, हाँ हाथ मत लगाओ, और फिर मैं हाथ लगा लेता हूं, गले में हाथ डाल लेता हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं गले में हाथ डाल लेता हूं, 2 पुच्ची करता हूं, फिर हंसती है, तुम तो है ना हमेशा डांट देते हो। हालेलुया। तभी नॉर्मल 2 मिनट भी नहीं लगते। क्यों नॉर्मल कर दिया मैंने? क्योंकि स्त्री बहुत कोमल होती है, उसकी भावना बहुत कोमल होती है। आपने हल्का सा बोला, वो गंभीर ले जाएगी मामले को, तूल दे देगी, बुरा मान जाएगी। हल्का सा प्यार जताओ तो तू ही तू। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए अब आप पुराने स्वभाव से निकलिए और मेरी जितनी भी बहनें हैं मैं उनसे कहूंगा, और भाई लोग भी, परिपक्व हो, सिद्ध हो परमेश्वर के वचन में। जो बालकपन है, स्त्रियों की जो सोच है और जो पुरुष की भी जो सोच है, मैं पुरुष की सोच को उत्तम नहीं बता रहा, पुरुष की सोच को भी आप निकाल बाहर करें। मैंने अभी क्या उदाहरण दिया, अगर मेरे में ईगो होता तो मैं अंजू की बात पे बुरा मान कर उसे माफ नहीं करूंगा। हालेलुया।